गुजरात के सूरत में आगामी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आगमन। सूरत के कतार गांव, वस्तार, अंबा, तलावड़ी, पाटीदार भवन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमारी पार्टी गुजरात में सरकार बनाती है तो जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में रहने वाली जनता को लाभ मिलता है, वैसा ही गुजरात में रहने वाले लोगों को होगा। मैं वादा करता हूं और 300 यूनिट की फ्री बिजली की गारंटी देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने पीएम के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी अपने कुछ गिने चुने मित्रों को ही रेवड़ी देते हैं, जो कि ये गलत है। नवभारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज की पहली गारंटी हम बिजली के मुद्दे पे लेके आए हैं। ये गारंटी क्यों? क्योंकि कई पार्टियां ऐसी हैं जो कि चुनाव के पहले आके कहती हैं हमारा मैनिफेस्टो है, कुछ लोग कहते हैं हमारा संकल्प पत्र है, लेकिन चुनाव के बाद कुछ करते वरते नहीं है। वो उसको उठा के बाहर कूड़े में फेंक देते हैं। फिर उनसे पूछो कि भाई आपने तो कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, बोले नहीं वो तो चुनावी जुमला था। हम चुनावी जुमला नहीं करते, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे जो अंदर है वही बाहर है। हम सच्चे लोग हैं, शरीफ लोग हैं। हम लोग शरीफों की पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो इसलिए गारंटी दे रहे हैं। गारंटी मतलब अगर कहा जैसे माल की गारंटी मिलती है, बाजार जब जाते हो, अगर माल की गारंटी माल ठीक ना निकले तो पैसा वापस, अगर काम ना लगे तो अगली बार वोट मत देना। तो गारंटी है इस बार, अगली बार वोट मांगने नहीं आएंगे। जो गारंटी दे रहे हैं वो गारंटी पूरी करेंगे। अगर गारंटी पूरी ना हो तो अगली बार वोट मत देना। तो पहली बिजली की गारंटी है। बिजली की गारंटी में 3 चीजें, और ये वो 3 चीजें हम हवा में बात नहीं कर रहे, जो दिल्ली और पंजाब में करके आए हैं वही गुजरात के अंदर करेंगे। करके दिखाया है, करना आता है, करने की नीयत है। पहली गारंटी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर गुजरात के अंदर भी 300 यूनिट हर परिवार की मिलेगी। लेकिन 301 होने में पूरा लगेगा। उसका कारण है कि इससे बिजली की बचत होनी चालू होती है। जो लोग ज्यादा बिजली यूज करते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो कम बिजली यूज करें। अल्टीमेटली तो बिजली तो नेशनल रिसोर्स है। तो वो जैसे दिल्ली में हमने लागू किया कि 300 यूनिट तक जो करेगा वो 0, 301 होने पर उसको पूरा बिल देना पड़ेगा। यहाँ पर बिजली के बिल के साथ मीटर चार्ज भी हर महीने लगता है, उसके लिए क्या आपका बिल 0 आएगा? और दूसरी बात, किसानों की बिजली की समस्या जो है यहाँ पर, इसके बारे में हमने चर्चा की। किसानों की बिजली के मुद्दे पे हम एक दिन और आएंगे आपके बीच में। उसके ऊपर अभी सारी वर्कआउट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। उसमें कई सारे इश्यूज हैं, उन सारे इश्यूज के ऊपर कैलकुलेशन चल रही है। मैं एक दिन और आऊंगा और किसानों की बिजली के बारे में बात करेंगे। केजरीवाल जी, मैं गोपी आज तक न्यूज चैनल से। बेसिकली गुजरात के अंदर कई प्राइवेट कंपनीज है, जैसे टॉयलेट हो गया, ये सारी प्राइवेट कंपनीज है जो जिनके बिल यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। अगर हम गवर्नमेंट पावर कंपनी की बात करेंगे या प्राइवेट कंपनी की, तो किसी का भी बिल एक समान नहीं होता है। हर चीज, हर घर के बिल अलग होते हैं। तो उसमें आप लोगों ने किस तरीके से? वो सेम है। बेसिकली तो आपका जर्क जो है, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, वो फिक्स करता है रेट। वो बिजली कंपनी के अलग अलग फिक्स कर देता है। अब सरकार जो है वो सब्सिडी देगी, तो जिसका जो भी रेट होगा उसके हिसाब से सब्सिडी देंगे। आपको ये सब टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है, आपका बिल 0 आएगा। बस आपको आम जाने से बिजली मुफ्त मिलेगी। मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है।
अगर दिल्ली में मिल सकती है, अगर पंजाब में मिल सकती है, तो गुजरात में क्यों नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल मिलेगी, पक्का मिलेगी। 3 महीने के अंदर, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। दूसरी गारंटी, अब अगर मैं कहूँ 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और बिजली ना आए तो बिल्कुल गड़बड़ बात है। तो 24 घंटे बिजली मिलेगी और मुफ्त मिलेगी। पावर कट नहीं लगेंगे, पावर कट नहीं लगेंगे। मुझे पता चला है कि कुछ इलाकों के अंदर गुजरात में पावर कट लगते हैं, शहर में भी, गांव में भी। नो पावर कट। दिल्ली के अंदर आज 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है भारत के अंदर। ये एक मैजिक है। 24 घंटे बिजली देना और फ्री बिजली देना, ये एक मैजिक है। और ये केवल ऊपर वाले ने मुझे सिखाया और किसी को नहीं आता। किसी नेता को नहीं आता, किसी पार्टी को नहीं आता। कोई आके कहे अगर कोई और कि फ्री बिजली दूंगा, 24 घंटे दूंगा, मत मानना। केवल ऊपर वाले ने मुझे ये विद्या दी, केवल मुझे आता है। तो अभी मैंने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, अब गुजरात के अंदर भी करके दिखाया। और तीसरी चीज, हमारे पास बहुत लोग आए गुजरात में, गुजरात में, पंजाब में जाते थे, वहां भी आते थे लोग, अपने बिल लेके आते हैं। छोटा सा घर है, बिजली, एक पंखा, एक टीवी, 2-4 और 50,000 का बिल आ गया, 70,000 का बिल आ गया। बिल गलत है। फिर वो जब ठीक कराने जाते हैं तो वहां पे जो बाबू बैठा होता है वो कहता है कि अच्छा एक काम करो, 5,000 रुपये मुझे दे दो, मैं ये कम कर दूंगा। होता है कि नहीं होता है? झूठा बिल भेजते हैं, फिर बिल कम कराने के पैसे लेते हैं। तो हमने दिल्ली में भी किया, पंजाब में भी किया। अगर ये पुराने जितने बिल हैं, इनको अगर ठीक करना चालू कर दें तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इनको ठीक करने के लिए और कितने आदमी बिठाने पड़ेंगे ठीक करने के लिए। तो अगर मैंने आपके 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी, तब भी आपको फायदा नहीं होगा। अगर आपका पिछला 50,000 रुपए का बिल आया हुआ है, वो तो आप चक्कर काटते रहोगे, चक्कर काटते रहोगे। तो हमने तय किया है कि 31 दिसंबर के पहले के सारे डोमेस्टिक बिल माफ कर दिए जाएंगे। पुराना सारा जीरो, इससे सरकार पे कोई बोझ नहीं पड़ने वाला। पुराने सारे बिल हमने कैलकुलेट, 70 से 80% बिल फर्जी होते हैं। पुराना सारा सिस्टम जीरो कर देंगे और अब ऐसी व्यवस्था करेंगे कि फर्जी बिल आना बंद हो जाएंगे। अब आपके जीरो बिल आएंगे या जो लोग 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उनके बिल आएंगे, पुराने सारे बिल माफ हो जाएंगे। आदमी चैन की सांस लेगा, आदमी राहत महसूस करेगा, उसको जो बिजली दफ्तरों के चक्कर है वो खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके फर्जी बिल आए हुए हैं, वो बिल नहीं भर पाते, उनके फिर बिजली कनेक्शन काट दिए जाते हैं, उनके बिजली कनेक्शन लग जाएंगे। तो 3 गारंटी दे रहा हूं बिजली के मुद्दे पे। पहली 300 यूनिट माफ होगा, दूसरा 24 घंटे बिजली देंगे और तीसरा 31 दिसंबर 2021, पिछले वाले साल 2021 तक के सारे पुराने बिल माफ कर दिए जाए। तो फ्री बिजली मिल रही है, फ्री बिजली मिलती रहेगी, उसकी चिंता मत कीजिए। कोई 3%, 4% जो भी दाम है, एक्चुअली टेक्निकल वो होता है, उसमें वो सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज, लेकिन जिसकी वो दिल्ली सरकार है ना, मैं हूं उनका ख्याल रखने के लिए, तो जो भी बढ़ेंगे वो सरकार वहन करेगी। जिनके जीरो बिल आ रहे हैं, जो 300 यूनिट के बाद आपने तो बिजली के दाम इतने बढ़ा दिए कि लोग बैग नहीं कर सकते, ना लोग विरोध कर रहे हैं सर। ना कोई नहीं विरोध कर रहा, बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो मैंने बीजेपी वाले विरोध करते हैं कि बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, तो मैंने अब उनको ऑप्शन दे दिया कि जिन जिन को बिजली फ्री नहीं चाहिए वो लिख के दे दें, उनको फ्री बिजली नहीं देंगे। दिल्ली में 1 अक्टूबर से उन्हीं को फ्री बिजली मिलेगी जो फ्री बिजली चाहते हैं। और सर अब दाम बढ़ा है, उसके बारे में तो कुछ बता नहीं। तो मैंने बताया ना, वो दिल्ली सरकार वहन करेगी, जिसको जीरो मिला रहा है वो जीरो आएगा, चिंता मत कीजिए।
ये 300 यूनिट के बाद आपने जो रेट बढ़ाया है उसके ऊपर क्या 300 यूनिट के ऊपर रेट नहीं बढ़ाया, वो झूठ बोल रहे हैं आपको। कांग्रेस के प्रमुख जगदीश ठाकुर ने ये कहा है कि गुजरात की संपत्ति पर पहला हक लघुमती का है, क्या कहोगे? उनको कहने दीजिए ना, वो उनसे पूछिए वो क्या कह रहे हैं। आप मेरे से मेरा बिजली का पूछिए, मैं जो कह रहा हूँ वो जो कह रहे हैं उनसे पूछिए। आपकी क्या राय है? मैं सोच रहा था कि कोई रेवड़ी पे तो पूछेगा, रेवड़ी पहला तो जिस तरीके से दिल्ली में शराब के ठेके आए हैं, लाइसेंस वगैरह रेवेन्यू जनरेट करने का साधन है, पर गुजरात में पूरी तरीके से शराब पर प्रतिबंध है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या आपकी गारंटी योजना में इसको कुछ शामिल किया जाएगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो आज है व्यवस्था, अगर आज यहाँ पे मद्यपान निषेध है उसको लागू रखा जाएगा, लेकिन उसको लागू किया जाएगा। अभी पत्रकार है, आप मेरे को एक बात बताइए। लोग मुझे कहते हैं, मैं तो गुजरात में भी बहुत घूमा हूँ, लोग कहते हैं जी बड़े आराम से दारू मिलती है, ऐसा है क्या? और अगर बड़े आराम से दारू मिलती है तो ये अगर बड़े आराम से दारू मिलती है तो ये गैर कानूनी दारू मिलती है। मैं बताता हूँ, मैं क्या करूंगा। अगर आराम से दारू मिलती है तो ये तो गैर कानूनी दारू मिलती है, क्योंकि गुजरात में तो मद्यपान निषेध है। ये सारा पैसा किसके पास जाता है? ये सारा पैसा जाता किसके पास है? हम मद्यपान निषेध लागू कर देंगे, लेकिन गैर कानूनी शराब बिकने नहीं देंगे गुजरात में। हम ईमानदार लोग हैं। तो ये 3 बातें आज हम गुजरात के लोगों के सामने रख रहे हैं। मैं समय समय पे अब आता रहूंगा। गुजरात के लोगों के साथ मिलकर जो समस्याएं हमारे सामने आई हैं उनके बारे में अलग अलग मुद्दों के ऊपर हम गारंटी देते रहेंगे, अलग अलग मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि गुजरात के अंदर न केवल आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, बल्कि दिल्ली और पंजाब की तरह भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी अगर मीडिया के कुछ 2-3 प्रश्न हैं तो मीडिया में कोई